बिलासपुर में कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर हुए जानलेवा हमले की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। ये मामला आपसी रंजिश नहीं बल्कि बकायदा 5-5 लाख रुपए की सुपारी देकर की गई हत्या की कोशिश है। हालांकि इस पूरे मामले में पीड़ित श्याम कश्यप ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। कश्यप का साफ आरोप है कि अगर निगम ने अवैध निर्माण पर समय रहते और कानून सम्मत कार्रवाई की होती तो शायद उन्हें आज इस प्राण घातक हमले का सामना नहीं करना पड़ता। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। मामला 4 जुलाई की सुबह का है, जब कांग्रेस नेता श्याम कश्यप मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी रेलवे अस्पताल के पास नकाबपोश बदमाशों ने उन पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों नितिन टेकाम और एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि गौरेला पेंडा निवासी दीपक तिवारी ने उन्हें हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था। बीते 4 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर जानलेवा हमला हुआ था। क्या कुछ पूरी कहानी है और क्यों इस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इसके पीछे कारण क्या है, ये खुद जो पीड़ित है कांग्रेस नेता श्याम कश्यप वो हमें बताएंगे। क्या कुछ उस दिन हुआ था? श्याम कश्यप जी, आप वॉक पे निकले हुए थे तारबाग क्षेत्र में, क्या कुछ हुआ था उस दिन? जी, मैं 25-35 वर्षों से सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ और उस दिन भी, जिस दिन घटना हुई उस दिन भी मैं घर अपने पुराना बस स्टैंड निराला से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था। और चूंकि मैं मॉर्निंग वॉक आधा साइकिल आधा पैदल करता हूँ, इसलिए घर से मैं साइकिल उठा के गणेश मंदिर तार बहार की ओर निकला और गणेश मंदिर के पास में एक खंभे में साइकिल को लॉक कर दिया। वहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन उस दिन मैं चूंकि 5 मिनट पहले घर से निकल चुका था, मेरे साथी पीछे रुक गए थे। ये पीछे थे, मैं आगे निकल गया। वापसी जब वापस आ रहा था भारत माता चौक से, स्कूल चौक से, तो पीछे से आ रहा था, तो पीछे मेरे 3-4 लोग, ऐसा मेरे को आभास हुआ कि वो भी पीछे आ रहे थे, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। अचानक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अचानक हुआ। फिर वो पीछे से आके मेरे पर तबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। क्या क्या कुछ इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ जमीन विवाद का नाम आ रहा है? क्या कुछ ये पूरा मामला है, स्पष्ट बताएंगे? नहीं सर, क्या जमीन मामला तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये है कि एक मेरे बाजू में पड़ोस में जो दुकान निर्माण करा रहे थे, उसके सिलसिले में नगर निगम में 1-1.5 साल से शिकायतें करते आ रहा हूँ, जिससे नगर निगम ने जांच भी करवाई थी। अपनी जो टीम बनाई थी 5 लोगों की, उसमें उन्होंने लीगल पाया भी था, क्योंकि उसके बाद न कोई जमीन के तो कागजात है न कुछ नहीं। वो सड़क जो 80 फीट रोड है, टेलीफोन एक्सचेंज रोड 80 फीट है, मास्टर प्लान में 80 फीट की रोड है। उस 80 फीट को रोड को 30 फीट उसको अपने कब्जे में करते हुए कॉलम सिस्टम से मकान दुकान बना रहा था वो। तो उसकी मैंने हर शिकायत की है समय समय पे, अधिकारियों को, कमिश्नर को, कलेक्टर को, और जो भी संबंधित बड़े अधिकारी है उनको मैंने शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उन्होंने भी पाया, नगर निगम ने, कि अवैध है करके, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने में लेट लतीफ़ी करते हुए यहाँ तक इन्होंने केस में ला दिया। अगर उन्होंने पहले ही केस या कार्रवाई कर देते मेरे आवेदन पे, तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती है। मतलब सीधे साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर नगर निगम के अगर कार्रवाई से सही समय पर हो जाती तो शायद इनके ऊपर आज जो जानलेवा हमला हुआ हुआ है वो नहीं हो पाता। 1.5 साल से नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। 1.5 साल हो गए, नगर निगम ने पाया कि अवैध रूप से वो मकान बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने कार्यवाही सही समय पर करना जरूरी नहीं समझा और ये इनके साथ प्राणघातक हमला हुआ है। क्या ये लोग बाहर के बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के भी कुछ लोगों की साजिश में भूमिका नजर आ रही जी हाँ, बाहर के लोग तो बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने भी सुना, पेपर में देखा, कुछ लोगों से सुना, आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से, हमारे जो हैं उनके माध्यम से भी मुझे सुनाई दिया। बाहर के लोग हैं, ये सब अरेंज करके, जो मेरे विरोधी है या जो मेरे को दुश्मन समझते हैं, उनके द्वारा अरेंज किया हुआ है। ये पूरा प्रोग्राम था इनका कि इनके हमला किया जाए, ऐसा मेरा विचार है। और इसके पहले भी हाई कोर्ट में इनके द्वारा याचिका लगाई गई थी, जो हमारे एजा कब्जाधारी हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनके खारिज कर दिया था। और मेरे आवेदन पे मैंने भी नगर निगम के खिलाफ एक आवेदन लगाया था, याचिका लगाई थी मेरे अपने वकील के माध्यम से। उसमें हमको
उसमें रिलीफ मिला था और नगर निगम को और छत्तीसगढ़ शासन सचिव को और कलेक्टर को आदेशित किया गया था कि जांच करके इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन वो भी आज 1 महीना होने जा रहा है, उसमें भी कोई कार्रवाई अब तक मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा है। सीधे सीधे साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करती है तो हमला नहीं होता और 30 फीट में अवैध निर्माण कब्जाधारियों की शिकायत करना इनको भारी पड़ गया। लेकिन जरा सोचिए, सच्चाई को उजागर करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के पास जानलेवा हमला होता है और प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है, तो इससे बड़ी गंभीर बात और क्या हो सकती है। पीड़ित श्याम कश्यप ने प्रशासन और निगम पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ये मामला महज अचानक नहीं हुआ, बल्कि नगर निगम के आला अफसरों की उदासीनता का नतीजा है। कश्यप ने आरोप लगाया कि वे पिछले 1.5 साल से अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने के साथ साथ बड़े नेताओं तक को लिखित शिकायत दी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णीय निद्रा में सोते रहे और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करते रहे। पीड़ित का यह भी आरोप है कि मामले में हाईकोर्ट के आदेशों तक की अनदेखी की गई। यदि नियम और कानून के दायरे में रहकर अवैध निर्माण को समय पर ढहा दिया जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। कश्यप का कहना है कि उनकी लगातार मांग के बावजूद निगम की ढुलमुल कार्यप्रणाली के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए और अंततः उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। राजबहार थाना क्षेत्र में जो रेलवे का हॉस्पिटल है वहाँ पे जो श्याम कश्यप हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें थाना तारबहार में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसमें से 2 आरोपी, जिसमें से एक जो नितिन टेकाम है, दूसरा विधि से संघर्षरत बालक है, दोनों को गिरफ्तारी में पुलिस को सहायता मिलती है। दोनों गोरेला के रहने वाले हैं। इसके अलावा उसमें जो 2 अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, उसके लिए टीम लगाई गई है और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ वजह सामने आता है? अभी पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें जो फरार आरोपी में से एक जो है तिवारी गोरेला का रहने वाला, उसने इन्हें 3 लड़कों को गोरेला से लेके आया था कि उनको 5-5 लाख रुपए देगा और उसे मारने के लिए इनको पैसा दिया गया था। तो जब मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ाएगा तो उससे पूछताछ में ये आगे चीजें क्लियर होंगी कि किसने उन्हें इसे मारने की सुपारी दी थी। मामले में इसलिए इसमें हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी जोड़ी गई है और दोनों को जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। इस मामले पर एएसपी पंकज पटेल ने जानकारी दी कि पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता दीपक तिवारी और उसका साथी साहिल सोनकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और उन पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये है कि कब तक नगर निगम अपनी फाइलों में दबी शिकायतों पर जागता है और कब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।